हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वैसे संडे क्यूएनए जो है आज मैं फ्राइडे को बना रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो ईद है वो सैटरडे को है, गल्फ में फ्राइडे को है। तो जो लोग गल्फ से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक फ्राइडे के लिए, आज जो फ्राइडे उसके हिसाब से। और जो इंडिया से देख रहे हैं वो सैटरडे को मना चुके होंगे, तो उनको भी जो है ईद मुबारक। बाकी ये आज फ्राइडे ही है, देख लो मेरे फोन में आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ईद के दिन ना मैं काम करूंगा ना कोई स्टाफ में हमारे काम करेगा, और हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ईद एंजॉय करेंगे हम भी और आप भी एंजॉय करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है यश कुंवर ने। ये बोलते हैं कि मुझे बैटरी हेल्थ के बारे में आपको पूछना था कि बैटरी हेल्थ में जो शॉर्टकट हम रन करते हैं और जो एनालिटिक्स से बैटरी हेल्थ निकालता है, साइकिल काउंट वगैरह, आईफोन उसमें 82% दिखा रहा है और इनका आईफोन की बैटरी हेल्थ 86% दिखा रहा है। तो कौन सा जो है ज्यादा सही रहता है, ये वो पूछना चाह रहे हैं। देखो, जो बैटरी हेल्थ फोन में दिखाता है वो रिकैलिब्रेट होता है तो फिर बैटरी हेल्थ जो है ड्रॉप होती है, लेकिन अगर वो रिकैलिब्रेट नहीं हुआ तो वो एक पर्टिकुलर बैटरी हेल्थ पे स्टक रहेगा। जैसे 86 पे आपका है, आपका फोन हो सकता है 84, 83 पे, 82 पे चला गया होगा, लेकिन वो 86 ही दिखा रहा है। कुछ दिनों के बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आप करेंगे या ऐसे ही कभी जो है वो रिकैलिब्रेट होगा और बैटरी का जो बैटरी हेल्थ है लाइव जो अपडेटेड है वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो शॉर्टकट्स वाला है वो करेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप 3U टूल्स पे अपने फोन को कनेक्ट करके बैटरी हेल्थ चेक करो, वो भी सही दिखाता है। विक्रांत सूद बोलते हैं एप्पल ने अपने iPad 12 जनरेशन को क्यों लॉन्च नहीं किया? आइडियली मार्च में लॉन्च हो जाना चाहिए था। क्या एप्पल मैकबुक नियो की सेल्स को पुश करना चाहता है बाय डिलेइंग iPad 12 जनरेशन? देखो, मैकबुक नियो एक अलग प्रोडक्ट है, उसका प्राइस भी सिग्निफिकेंटली हायर है व्हेन कंपेयर टू iPad 12 जनरेशन। तो दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों के जो खरीदार है वो अलग है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो रीजन नहीं होगा। और iPad 12 जनरेशन जो है उसके अंदर लोगों को चिप ही अपग्रेड करना था, तो मे बी कुछ दिनों में वो भी लॉन्च कर देंगे, जैसे एयरपॉड्स मैक्स लॉन्च किया है, या फिर उसको डिले भी वो कर सकते हैं। क्योंकि हर साल वो लोग नया iPad लॉन्च नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। हर साल कभी करते भी है, किसी किसी साल नहीं भी करते, उनकी अपनी मर्जी है। उसका कोई जो अपग्रेड साइकिल है वो उनका फिक्स नहीं है। करण कहते हैं कि आईफोन 16 प्रो मैक्स 1.1 लाख का मिल रहा है ब्रांड न्यू इंडियन वाला, वो लूं या 17 प्रो मैक्स जापान वेरिएंट लूं 1.28 लाख का, या 1.38 लाख का 17 प्रो मैक्स इंडियन वेरिएंट लूं? कंफ्यूज्ड हूं मैं नॉर्ड CE4 यूज कर रहा हूं, क्या मुझे लेटेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो भाई, 16 प्रो मैक्स भी फैंटास्टिक फोन है। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि 1,10,000 के ऊपर आपको फिर 28,000 डालना है या नहीं डालना है, ये आपको डिसीजन लेना है। 1,28,000 वाला तो लो मत, जापान वाला। इंडिया में आप रहते हो तो इंडियन वाला ही लो, आपको बिल वारंटी सब मिलेगी, और जापान वाले में इंटरनेशनल वारंटी मिलेगी नहीं। कभी कभी कोई स्टोर वाले वो चीज को ऑनर नहीं करते, फिर आप अटक जाओगे इतना पैसा डाल के। 128 तो बिल्कुल डालना नहीं, 138 डाल देना, या फिर 1,10,000, दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? तो 16 प्रो मैक्स के मुकाबले 17 प्रो मैक्स अगर आप लेते हो तो आपको एक फ्रेशर डिजाइन मिलेगा, आपको जो है कैमरा के अंदर स्लाइड इंप्रूवमेंट देखने मिलेंगे, परफॉर्मेंस के अंदर स्लाइड इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि हीटिंग बहुत कम है 17 प्रो मैक्स में, मतलब ना के बराबर है। 16 प्रो मैक्स काफी हीट होता है, इसमें बैटरी लाइफ इस वजह से ज्यादा है। लेकिन अगर आप 16 प्रो मैक्स लेते हो तो ऑलमोस्ट सेम आपको फोन मिल जाता है, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है क्योंकि वो टाइटेनियम का है। कैमरा परफॉर्मेंस में भी इतना फर्क नहीं है। हाँ, मैं जैसे बोला आपको थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट है, तो उसमें इतना खराब आपको कुछ कैमरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। 19-20 का फर्क है, जो कि बिना साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया फोटोज या वीडियोस को बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें जो कॉम्प्रोमाइज है, मैं जैसे बताया आपको, थोड़ा सा फोन हीट होता है। बाकी वो लेना जो है समझदारी वाला डिसीजन है। अगर आप उसको भी 5-6 साल यूज करना चाहते तो आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो आपका डिसीजन है कि आपको 28,000 एक्स्ट्रा पे करना है नहीं करना है। आनंद बोलते हैं अगर कोई पर्सन 1 लाख प्लस का फोन बाय करना चाहता है तो सिर्फ वो एप्पल और सैमसंग ही देखता है, ऐसा क्यों है? और उसको सजेशंस भी वैसे ही मिलते हैं, अदर फोन ब्रांड्स भी उस बजट में हैं, फिर भी वही लेना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि देखो, ये जो दो ब्रांड्स है ना, ये आज के टाइम में टॉप के ब्रांड्स है। जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो वो फोन महंगा दिखना भी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ओप्पो के, वीवो के, वन प्लस के, सबके फोन महंगे महंगे आते हैं, मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छे फोन होते हैं। लेकिन जब आपको कोई ये फोन पकड़ता हुआ देखे हाथ में, मतलब वो वाले फोन, तो उसको लगता है कि यार ये तो वही 20-25 हजार वाला, 30 हजार वाला फोन होगा, इतना महंगा लगता नहीं। तो उसका वो अपील जो है वो नहीं होता है सामने लोगों के सामने, वैसा वो उसका ऑरा नहीं है, आप समझ लो। और वही ये जो दो फोन है, ये दो कंपनी के फोन है, इनको देखकर समझ में आता है लोगों को कि महंगा है। खास करके आईफोन को देख के, हाँ भाई आईफोन है तो महंगा है। आईफोन तो लोग 13-14 चला के भी शो ऑफ कर लेते हैं, जिसको करना है शो ऑफ। सब लोग शो ऑफ नहीं करते, कोई 11 भी चला रहा है बेचारा, वो भी शो ऑफ कर लेता है, कोई 17 प्रो मैक्स वाला भी शो ऑफ नहीं करता है। तो अपनी अपनी मर्जी है शो ऑफ करने की, और उसमें कोई मैं गलत या सही नहीं समझता, अपना अपना डिसीजन है। बाकी ये फोन्स में एक और खासियत ये भी है कि क्योंकि ये फोन्स को एक अच्छी नजर से देखा जाता है, अप मार्केट समझा जाता है, इनका रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है। तो फोन आप ले रहे हो 1 लाख प्लस का, 1.5 लाख 2 लाख का फोन ले रहे हो, तो कल को आपको पसंद नहीं आया या आप बोर हो गए, आपको और अपग्रेड करना है, तो वो फोन बिकना भी चाहिए ना। अब वो ब्रांड्स का फोन अगर आप लेते हो दूसरे ब्रांड्स का, जैसे आप बोल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो फोन बिकेगा ही नहीं, आपका पैसा बहुत ज्यादा टूट जाएगा और फिर आप अपग्रेड ही नहीं करोगे। द क्रिएटिव ब्रेन का क्वेश्चन है, बोलते 4 दिन हो गए एयरपॉड्स प्रो 3 परचेस किए हुए, एप्पल केयर प्लस इन्होंने लिया है 250 रुपए महीने वाला। तो ये पूछ रहे कि एक्सीडेंटल डैमेज, कट होना, थर्ड फ्लोर से गिरना, ट्रक के नीचे आना, ये सब करने से सर्विस सेंटर जो है उसकी डिवाइस की कंडीशन देख के वो उसकी जो
इंश्योरेंस है एप्पल केयर प्लस का, वो उसको ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ भाई, कोई भी कंडीशन हो उसमें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे ऊपर जो रिपेयर के, वो ध्यान रखना ना, वो चेक कर लेना आप कितना है। पूरा यूट्यूब पे टेराडॉन की वीडियो करते हैं, उसमें प्रोडक्ट एप्पल केयर प्लस होने पे सर्विस सेंटर पे रिप्लेस हो जाता है कि हाँ हो जाता है, अगर आप उस पर कोई उसका सीरियल नंबर वगैरह एक्सपोज ना करो और वो सर्विस सेंटर वाले देखा नहीं कि हाँ आपने जानबूझ के किया है, तो डेफिनेटली होगा, वो एक इंश्योरेंस टाइप ही है। नकुल बोलते हैं कि मैंने एक स्मॉल इशू देखा है एंड्रॉइड में, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप जो है 4K में भी वो क्वालिटी नहीं दे पाते जो नेटिव कैमरा ऐप देता है, और वीडियो जो है आईफोन में बहुत ज्यादा अच्छे है। कंटेंट क्रिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, और बैटरी लाइफ भी जो कि आईफोन की अच्छी है, और कैमरा यूज करने के टाइम पे बैटरी इतनी ड्रॉप भी नहीं होती जितनी एंड्रॉइड में होती है। तो बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन तो हर किसी को करना है आजकल, एक छोटा से छोटा बिजनेस, छोटा छोटा दुकान, कपड़ों का दुकान, ज्वेलरी का दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस, कुछ भी हो, वो जो है अपनी रील बना के डाल ही रहा है। कारपेंटर भी रील बना के डाल रहा है, हर कोई बना के डाल रहा है ताकि उसको बिजनेस मिले। तो उसके लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए फोन्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे कैमरा फोन्स इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आईफोन जो है टॉप की लोगों की चॉइस होती है। रियल एस्टेट भी आप देखो कितना ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से डेफिनेटली उसके पास एक एज होता है। भार्गव राजपुरा बोलते हैं बीबीडी सेल में 17 जो है 50,000 तक आएगा, तो 17E क्या 30,000 रुपीज में आ जाएगा क्या? नहीं, 30,000 में नहीं आएगा। 50,000, 55,000 17 अगर रहेगा तो एक 2-5 हजार रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए ये कम हो सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी। प्रणय बोलते हैं कि कौन सा डेस्क आप यूज कर रहे हो और इस कंपनी का नाम क्या है और आपका इस पे ओपिनियन क्या है। देखो ये जो डेस्क है ना, ये मेरा व्हाइट डेस्क है, यहाँ पे ही रखा हुआ है पीछे, और मेरे एडिटर्स को मैं दिया यूज करने क्योंकि ये मुझे कलर अच्छा लगा, और ये थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, छोटा भी है, सिट स्टैंड डेस्क है, और इसका रिव्यू में बना चुका बट आधा ही बना है क्योंकि मैं दूसरा काम था तो मैं पूरा नहीं कर पाया उसको, लेकिन मैं करना चाहता था और मैं इसको अच्छा खासा यूज करके करना चाहता था। तो मुझे लग रहा है काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अभी काफी वीडियोस में से आप देख रहे हो कि मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं अभी इसका रिव्यू बना सकता हूँ, मैं रिव्यू फिनिश करूंगा। और रही बात कौन से कंपनी का आप कैसे बाय कर सकते हो और इस पे क्या ओपिनियन है, तो बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, और लिंक है ना इस वीडियो का जो मैंने व्हाइट वाले डेस्क का बनाया था वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके उनका वो डेस्क जो मैं यूज करता व्हाइट वाला, वो या ये या कोई भी जो आपको परचेस करना है वो कर सकते हो। अर्गोयूक करके कंपनी है, उसका डेस्क है, और डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। ये चेयर भी उनकी है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, मुझे पसंद आया सच में। लेकिन आप वीडियो जरूर देखना बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि आपको लेना है कि नहीं लेना। कृष्णा बोलते हैं कि मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, मैंने एप्पल का एयरपॉड्स 2 जो है सेकंड हैंड लेने का सोच रहा हूँ, बट कॉपी और ओरिजिनल में कैसे पता लगाए, प्लीज हेल्प। देखो भाई, मेरे वीडियो पूरा देखते बहुत खुशी की बात है, लेकिन एयरपॉड्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपका फंसने का पूरा चांस रहता है। तो सेकंड हैंड एयरपॉड्स आप मत लीजिए जब तक के कोई रिलायबल सोर्स से वो आपके पास नहीं आ रहा है, मतलब दुकान वाला है पूरी गारंटी ले रहा है, कभी भी तू मुझे बता देगा भाई कि ये जो है ये कॉपी है, क्लोन है, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। अगर आपके साथ इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन था या कुछ था, अभी बीच में मैंने बताया था, तो मैंने iSense का बताया, तो वो एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, उनके पास डेमो यूनिट्स थे, सेल करना था, मैंने चेक किया, उन्होंने चेक किया, वो अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ या वो गारंटी दे रहे तो वहां से आप ले सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी किसी दुकान से लेंगे तो ज्यादा चांस है कि आपको कॉपी प्रोडक्ट मिलेगा, और उसमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कशकिल मकराना ये बोलते हैं कि मैकबुक एयर इन्होंने लिया था नवंबर के महीने में, इस पे 3 डेंट है, स्क्रीन पर स्क्रैच भी है, एप्पल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करता हूँ, तो आईविनेस में दिखाया, उन्होंने भी बोला कि ऐसा खराब नहीं होना चाहिए, और मैं आईफोन 6 3.5 साल यूज कर चुका हूँ और 1.5 साल से 14 चला रहा हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो फिजिकल डैमेज है ना, ये तो होगा ही ना, एल्यूमिनियम की बॉडी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है मैकबुक्स की, आईपैड्स की, आईफोन की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है, बट एल्यूमिनियम जो है वो एक सॉफ्ट मटेरियल है, आप उसको गिराएंगे, पटकेंगे, कहीं कुछ धक्का लग गया, कुछ लगा तो डेंट आएगा, ऐसे रखे रखे डेंट नहीं आता। मेरे पास कितने मैकबुक है मालूम है आपको? 6 से 7 मैकबुक है हमारे ऑफिस में, लेकिन एक पे भी डेंट नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है। एक मैकबुक देना वहां से एक मैकबुक दो, कोई भी एक मैकबुक दो, देना एक मैकबुक, बताता हूं मैं। ये M3 मैक्स वाला हमारा मैकबुक है, एक भी डेंट या डिस्कलरेशन या कुछ भी जो है आपको इस पे दिखेगा नहीं। देखो कितने टाइम से हम लोग इसको यूज करें, हाँ ये स्मजेस है, फिंगरप्रिंट्स है, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन है। हम इसको मतलब बैग में भी लेके जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो बहुत ही फैंटास्टिक बिल्ड क्वालिटी, कुछ नहीं होता है, गिर भी जाएगा ना तो कुछ होगा नहीं, ये ले लो। लेकिन आपका जो मैकबुक है हो सकता है कि आपसे डैमेज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा फिजिकल, तो उसका कुछ नहीं बोल सकते। रही बात स्क्रीन पे स्क्रैच की, तो देखो आपको केयरफुल रहना है, कोई भी कपड़ा उठा के ऐसे पोंछना नहीं है, ठीक है? माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करो, उसको थोड़ा सा वेट करो और फिर पोंछो, उससे फिर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अहमद बोलते हैं, और गुस्से में बहुत, जिससे तू बोरिंग बता रहा है, तुझे पता है क्या सैमसंग डेस्क क्या चीज है? और आगे कुछ लिख रहे, मैं मतलब ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या यूट्यूबर बना बैठा है तू रे? तो ये सैमसंग डेस्क क्या चीज है बताओ आप मेरे को, आप ही बताओ। फोन को आप एक स्क्रीन से कनेक्ट कर रहे हो और उस पे आप ठीक है कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, और उसके बाद जो फोन के एप्स है वो आपको बड़े स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, एक अलग तरीके से दिख रहे हैं, चलो माना थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया हुआ है उसको। क्या
क्या कर लोगे आप उससे? कौन कर रहा है वैसा यूज? बताओ मुझे कितना उसका यूज है सैमसंग डेस्क का। मैं तो कभी यूज नहीं कर पाया उसको, क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं। जब अपने पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें है, आईपैड है, मैकबुक है, मैक मिनी है, विंडोज के भी लैपटॉप है, चलो इसका क्या काम है? क्या चीज के लिए यूज करोगे आप? मतलब बच्चों के प्रोजेक्ट बनाओगे स्कूल के, क्या करोगे आप? प्रेजेंटेशन बनाओगे, क्या करोगे? कुछ भी यूज नहीं है उसका, कोई नहीं करता है, मेरे को पता है। जितना मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, कोई भी सैमसंग डेस्क जो है वो यूज नहीं करता है। अच्छा फीचर, चलो दिया है, अच्छी बात है, कुछ ना देने से कुछ दिया है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, ये ऐसी कोई धांसू चीज नहीं है वो। शेख अब्दुल सलाम बोलते हैं 7 इंच की मेरी रिस्ट है, स्पोर्ट्स बैंड पहनने में दिक्कत हो रही है, छोटी साइज वाला मिल नहीं रहा है, कट करके यूज करना पड़ रहा हूँ, इसके बारे में मुझे सजेशन दीजिए। देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। एप्पल के मल्टीपल स्टोर्स इंडिया में खुल चुके हैं। मुंबई में 2 है, पुणे में है, बैंगलोर है, और दिल्ली में भी एक है, नोएडा में भी एक है। तो यहाँ पे से किसी भी स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा एक काउंटर होता है एप्पल वॉच का, उस पर जाके आप वॉच बैंड्स को ट्राई करो। मल्टीपल साइजेस और बहुत सारी चीजें होती है, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप बात करो उनसे, बिल्कुल आपको ऐसा फोर्स नहीं करेंगे लेना है कि नहीं, आपको क्या लेना है, आपको ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, वो भी करो। और जो बैंड आपके हाथ के हिसाब से सही है वो आप वहां से ले लो, आपको मिलेगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। कीर्तन बोलते हैं मुझे नया डिवाइस लेना है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ऑफर किया है फोन लेने के लिए, तो मैं 18 के फोल्ड के लिए वेट करूँ या फिर 17 प्रो परचेस करूँ? बाय द वे आई एम योर बिग फैन। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। और देखो क्या होता है मालूम है, पेरेंट्स का भी मूड बन गया फोन दिलाने का, तो लेना है तो ले लो, मैं तो बोलता हूँ आपको। आज मिल रहा है, आज देखो वर्ल्ड के कितने अजीब से हालात हो गए, ठीक है ना। एलपीजी का गैस नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी 18 आने तक क्या होता है, वॉर कहाँ तक फैलती है, क्या होता है, अपने को पता नहीं। आज आपके पेरेंट्स आपके साथ है, आज आपको बोल रहे कि बेटा तू एक फोन ले ले, हम तुझे दिलाना चाहते हैं, आपसे खुश है, आपकी पढ़ाई से जो भी है। 17 प्रो दिला रहे, ले लो। 18 प्रो या 18 फोल्ड जब आएगा तब आएगा, कभी इनके प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी होते हैं, कुछ भी होता है। आज ये चीज अवेलेबल है, आज हम लोग कौन से महीने में, मार्च के महीने में, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने और बाकी है। 6 महीने में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती पता नहीं, तो आपको दिला रहे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी आप ले लीजिए। रोहित मेनन बोलते हैं नबील भाई आपको भाई बोलूं तो चलेगा क्या, इस संडे को वीडियो आएगी क्या, ईद है क्या? तो ईद के बारे में तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूं। तो ईद सैटरडे को इंशाल्लाह, फ्राइडे को गल्फ में, इंडिया में सैटरडे को, और संडे Q&A टाइम पे मिल जाए, इसलिए फ्राइडे के दिन जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद चाहता हूँ दिल से, ऐसा नहीं कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ दिल से कि मैं बनाऊँ। ये एक लेगेसी जो हमारे चैनल की है, एक चला आ रहा है, तो वो कंटिन्यू करे। बोलते हैं एप्पल भी क्या प्राइस हाइक करेगा अपने मोबाइल पर, जैसे एंड्रॉइड ब्रांड्स का हाल है? पहले एक प्राइस पर लॉन्च होता है, 4-5 महीने में 2-3 हजार प्राइस बढ़ जाता है। देखो आज के हालात के हिसाब से हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, रुपी वीक हो रहा है, ठीक है। डॉलर रुपी के सामने स्ट्रॉन्ग रहेगी, डॉलर भी वीक हो रहा है, दुनिया में अनसर्टेनिटी है, ट्रेड रूट्स सारे ब्लॉक हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट के ऊपर असर हो रहा है, इंपोर्ट के ऊपर असर हो रहा है। तो ये चीज हो सकती है। देखो कोई भी चीज के अंदर जो है पॉसिबिलिटी है, और फिर कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, और फिर उसको जो है इन्फ्लेटेड रेट्स में बेचेंगे लोग। ऐसा भी होता है, जैसे आईफोन के लॉन्च पे क्या होता है, मतलब प्रो मैक्स मॉडल आपको मिलते नहीं है, प्रो मैक्स तो स्पेशली, और फिर कुछ लोग जो है उसको 10-10 20-20 हजार महंगा बेचते। तो ये सारी चीजें होना पॉसिबल है। आयुष आहूजा बोलते हैं कि मैं आईपैड 12 जनरेशन का वेट कर रहा था, एप्पल ने लॉन्च नहीं किया, तो क्या मैं वेट करूं या 11 जनरेशन ले लूं? आप क्या रेकमेंड करोगे? मेरे यूज केस जो है नोट टेकिंग मल्टीमीडिया है, मेरा आईपैड जो है वो मेरा लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी है। और ये आगे भी लिखते हैं कि बेस मॉडल और एयर में भी मैं कंफ्यूज हूं। आपका जो काम है ना नोट टेकिंग और मल्टीमीडिया, भाई ले लो 11 जनरेशन, क्योंकि एयर लोगे इतना ज्यादा पैसा डालोगे कुछ बेनिफिट नहीं है। 12 अभी तक आया नहीं है, फिर मैं बोलूंगा चलो एक आध महीना रुक जाओ, अप्रैल तक नहीं आएगा, 11 जनरेशन ले लो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, चिप चेंज करेंगे, ज्यादा कुछ फिजिकल अपीयरेंस में और दूसरा कुछ जो हार्डवेयर में ज्यादा चेंज करते तो नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि और थोड़ा उसको खींचेंगे, क्योंकि आईपैड एयर की बॉडी में चला है वो सिमिलर, आईपैड एयर में भी कुछ चेंज नहीं किया, चिप का अपग्रेड है, तो इसमें भी ऐसा लगता है कि वो ये, तो वो आप लेना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। राजकुमार बोलते हैं कि आईफोन प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहे हैं 10 साल से, रिसेंटली उन्होंने फ्रेंड का Z Fold 7 जो है ट्राई किया, और उसने उनको ऐसा फील कराया कि फोल्डेबल लेना चाहिए। $2000 का बजट है मेरा यूएस में, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी Z Fold 8 आएगा, तो वो जो है उसमें हिंज बम स्मॉल रहेगा, ये सब रहेगा, और एप्पल भी फोल्डेबल लॉन्च करने वाला है। एप्पल के फोल्डेबल का प्राइस क्या रहेगा, जो भी रहेगा मेरे हिसाब से सैमसंग का जो फोल्ड है उससे ज्यादा रहेगा उसका प्राइस। सैमसंग का फोल्ड अगर आप आईफोन के रिप्लेसमेंट में ले रहे तो मत लो, क्योंकि उसकी आउटर स्क्रीन बहुत ही जो ज्यादा नैरो है, अंदर का जो हिंज पे जो क्रीज आता है ना हिंज की वजह से, वो भी खराब लगता है। तो या तो फोल्ड 8 का वेट करो, देखो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, नहीं है तो फिर आईफोन के फोल्ड का वेट करो, देखो वो कैसा बना लेते हैं, और आपका जो आईफोन है उसको रिटेन करो आप। अगर फोल्डिंग फोन लेना भी है आपको तो एक एडिशनल फोन के तौर पर लो, यूज करो, पसंद नहीं आया तो बेच सकते हो, क्योंकि पूरा आप आईफोन से उस पर जाएंगे ना, बाद में आपको फिर से आने में फिर तकलीफ होती है, और बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाती है। प्लेयर 1 बोलते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स जिसपे एप्पल केयर भी है, उसको एप्पल बीके स्टोर में इशू के लिए दिया, और अगर रिप्लेसमेंट करना पड़ा तो 16 प्रो मैक्स मिलेगा कि 17 प्रो मैक्स मिलेगा? क्योंकि मुझे 17 प्रो मैक्स की सीरीज जो है वो पसंद नहीं है। देखो 16 प्रो मैक्स पुराना फोन तो नहीं है, उनके पास यूनिट्स डेफिनेटली है, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी है, कुछ रिटेलर्स के पास भी है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है ना। तो वैसे ही वो लोग आपको रिप्लेसमेंट में अगर देंगे तो 16 प्रो मैक्स ही देंगे, क्योंकि उनके पास
रहता है स्टॉक। फिर भी वर्स्ट केस में अगर 17 Pro Max मिला तो फिर उसको बेच देना आप और फिर से 16 Pro Max ले लेना, वो कर सकते हो। अंशुमन ने किया है सुपर थैंक्स, तो उसके लिए पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलते हैं आपके फोन में जो स्क्रीन इशू है उसके लिए एक सजेशन है, एक डॉट जैसा जो मेरे फोन के स्क्रीन में है। बोल रहे हैं कि आप खुद मत जाओ, आपको उन्होंने पहचान लिया तो अच्छा सर्विस ही मिलेगा, किसी और को भेजो तब रियल सर्विस का पता चलेगा। देखो मेरे भाई ऑनेस्टली बताओ, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने मेरे जान पहचान के लोगों को भी भेजा, एप्पल BKC, फैंटास्टिक सर्विस है उनकी। रही बात मुझे नहीं जाने की, तो क्या हो रहा है पता है आपको, ये जो मेरा फोन है ना ये मेरे नाम पे लिया हुआ है। वो लोगों को इतना भी पता है, जब मैंने चेक कराया था लास्ट टाइम के वो रिलायंस डिजिटल से परचेस किया हुआ है और सब चीजें जो है उनको पता है। तो मैं जाऊं या किसी और को भेजूं उसका आउटकम सेम ही आने वाला है, क्योंकि नाम उनको मेरा पता है वहां पे कि क्या है, नबील नवाब लिख के आ ही जाएगा। उनके पास है बिलिंग डिटेल, सारी चीजें है, क्योंकि उनके सिस्टम में वो चीज है, क्योंकि इंडिया से ही परचेस किया और बिल में ही परचेस किया हुआ है। अगर ग्लोबल होता तो शायद उनके पास नहीं होता। तो इस वजह से, और जो भी है, अगर मेरे साथ बुरा होना है तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये बात का ध्यान रखना। मेपल वाला आप वीडियो देख लो, जो सर्विस का एक्चुअल एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा। फिर भी आपका एक सजेशन है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि किसी और को भेजूं, मैं बाहर कहीं रुकूं और देखते क्या होता है फिर उसका रिजल्ट। सुमित गोयल बोलते हैं कि मैं S22 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, क्या S26 अल्ट्रा पे अपग्रेड करना वर्थ इट है क्या? अगर आपको वो प्राइवेसी वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप फिर ये फोन ले सकते हैं, अदरवाइज S25 अल्ट्रा भी लेंगे चल जाएगा। पैसे बचाओ, पैसे ये सब चीजों में वेस्ट मत करो, कुछ भी ज्यादा अपग्रेड मुझे इसमें लगा नहीं है। और S25 अल्ट्रा अभी भी मेरे पास है, बहुत ही अच्छा फोन है, वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा बचेगा आपका 30-40 हजार रुपए, वो आप कहीं और यूज करो। लेकिन मैं बोलूंगा आपको सैमसंग ही लो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने साल से यूज करो, आप खुश हो उससे। शाइनी साहा ये बोलते हैं फर्स्ट टाइम iOS यूजर बनना चाह रहा हूं, मैं भी सैमसंग i15 यूज कर रहा हूं, बिंज वॉच करना है, बड़ी बैटरी, कैमरा, बिगर डिस्प्ले सब चाहिए मुझे, तो मैं 17 लूं, 17 Pro Max लूं, या फिर मेरे सैमसंग फोन पे मैं बिंज वॉच करूं जो 1.5 साल पुराना है। देखो भाई, आपका जो A सीरीज का फोन है तो बड़ा ही थका हुआ है, तो उसको आप हटा ही दो, या तो फिर आप उसको ऐसा रख लो वीडियो वॉचिंग वगैरह के लिए, अगर आपको उसके लिए पसंद है तो, और फिर आप iPhone 17 लेके पैसे बचा सकते। बट आपको एक ही फोन रखना है तो 17 Pro Max बहुत ही फैंटास्टिक फोन है, बहुत अच्छा, मजा आएगा। आशीष बोलते हैं मेरे पास 15 Pro है और मेरे भाई के पास 15 है, लेकिन उनके कैमरा की फोटो क्वालिटी अच्छी है, 15 Pro के कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने अपडेट लेटेस्ट पे किया। देखो लेटेस्ट अपडेट पे करने के बाद मैंने भी ऑब्जर्व किया है, पहले मैं भी सोचता था कि ऐसा नहीं होता है, पर मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने कैमरा कंपैरिजन में आपको बताया, जहां पे मैंने 17 को 16 के साथ कंपेयर किया तो 16 से 17 बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन 15 के साथ कंपेयर किया तो 17 और 15 में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 15 चल रहा है iOS 18 पे। तो ये चीज हो सकती है भाई, ये तो मैं बोलता हूँ, और उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि आप रोल बैक भी नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि मैकबुक एयर है इनके पास 2017 वाला, इस पे कोई भी एप्पल के पेजेस नंबर्स नहीं चल रहे, तो चलेंगे, आपको उसको प्रॉपर्ली अपडेट करना पड़ेगा। जो मैंने रिव्यू किया था ना बीच में, जो iSense का बताया था मैंने, वहां पे मिल रहा है, तो यूज्ड वाले थे या रिफर्बिश्ड जो भी था, तो उसका मैंने पहले देखा तो नहीं चल रहा था एप्स, फिर मैंने उसको अपडेट किया प्रॉपर्ली, टाइम लगा काफी, लेकिन अपडेट होने के बाद एप्स चले, उसके लिए भी एप्पल सपोर्ट देता है। मिस्टर आयरॉनिक ये बोलते हैं कि दुबई में रहता हूं जहां पे यूएस फोर्सेस के बेसिस है, कंटिन्यूसली मुझे ड्रोन और मिसाइल अटैक जो है वो सुनने मिल रहे हैं, और मैं अपने आप को कैसे जो है प्रोटेक्ट करूं, ये ऐसा बोल रहे हैं, और बोलते दुबई अभी एक सेफ प्लेस नहीं रहा है। मैं आपका रेगुलर व्यूअर, बहुत दुख हुआ सुन के कि आप ऐसी जगह पे हो, और आप सेफ रहिए, मैं दुआ भी करता हूँ, प्रे करता हूँ आपके लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखो अपने आप को सेफ रखना, कोई अभी उधर शेल्टर वेल्टर है तो वहां पे आप जा सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, बट ये बहुत ही रिस्की है, और वॉर के हालात में वहां पे आपका रहना मुझे लगता है कि इट इज नॉट गुड। अगर आपके घर के हालात बुरे नहीं है और अपने फैमिली को आप इंडिया में रहकर या जिस किसी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहां पे रहकर सपोर्ट कर सकते हो, देन गो एंड स्टे विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ रहो, छुट्टी ले लो कंपनी से और आप जाके जो है अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारो, क्योंकि बहुत ही खराब हालात है। और मेरे भी बहुत रिलेटिव्स, बहुत फ्रेंड्स जो है दुबई में रहते हैं, मुझे भी पता है वहाँ के हालात क्या है, तो बेटर है कि आप वापस आइए और बाद में जब वक्त मिलेगा तो चले जाना, मतलब जब हालात सही हो जाएंगे, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये एक कहावत है, वो आप सर्च कर लो अगर नहीं समझ में आया तो। प्रशांत बोलते हैं कि आजकल Q&A की वीडियो काफी छोटी होती जा रही है, 14 मिनट का Q&A था लास्ट, इतना छोटा रिसेंटली नहीं देखा था। एनीवेज मेरा क्वेश्चन है कि एप्पल ने आईफोन प्लस सीरीज क्यों बंद कर दी? मेरी वाइफ के पास 14 प्लस है, उनको बड़ा डिस्प्ले अच्छा लगता है, क्या 18 सीरीज में आईफोन प्लस आने के चांसेस है? देखो प्लस पहली बात इसलिए जो है उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि लोग उसको ले नहीं रहे, ठीक है, उसका डिमांड नहीं है उतना। मैं जानता हूँ आपकी वाइफ को प्लस वाला फोन पसंद है, मैं खुद के वाइफ के पास भी 14 प्लस है करेंटली, ठीक है, उनके पास वो फोन है, उनको मैंने बोला कि तुम दूसरा कोई फोन ले लो भाई, लेटेस्ट वाला ले लो, तो नहीं 17 नहीं चाहिए, ठीक है, प्रो मैक्स जो हैवी लगते हैं, तो अभी करे क्या, अभी प्लस वाला दूसरा आना नहीं है, 15 प्लस आएगा, मैक्सिमम 16 प्लस आएगा, क्या ही फर्क है, तो बोले वही यूज करो चलो, तो कुछ और ऑप्शन नहीं है, शायद नहीं लाएगा एप्पल आगे भी। और Q&A छोटे इसलिए होते जा रहे, देखो क्या है, रमजान का टाइम है, रोजा रहता है, इतनी एनर्जी नहीं रहती, बहुत लोग बोलते हैं नबील भाई एनर्जी भी लो लग रही है, तो छोटा रख के थोड़ा सा हाई एनर्जी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी रमजान हो जाएगा खत्म, रोजे खत्म हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज्यादा बड़ा Q&A लेके आने की। वैसे आजकल प्रोडक्ट लॉन्चेस भी ज्यादा नहीं हो रहे, तो उतने क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग आने भी चाहिए ना लंबा Q&A लेने के लिए। जॉर्जीत पॉल बोलते हैं कि मुझे सैमसंग S25 अल्ट्रा पे अपग्रेड करना है 15 के बेस वेरिएंट से, कुछ उनको जो है उनका एक पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से, वो मूवीज वगैरह नहीं देखते, वो राइटर है बाय प्रोफेशन, वेरी गुड। तो बोलते ये अच्छा अपग्रेड रहेगा या पिक्सल 10 Pro XL लेना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा? मुझे स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग चाहिए, AI सपोर्ट चाहिए, स्टेडी कैमरा चाहिए, कौन सा सही रहेगा? आपके सिर्फ सैमसंग सही रहेगा,
गूगल पिक्सल के फोन अच्छे हैं बट उनमें इश्यूज भी है, तो बेटर है कि एक पॉलिश्ड एक्सपीरियंस के लिए और एक कंप्लीट पैकेज के लिए आप S25 अल्ट्रा के साथ जाइए, वो अपग्रेड रहेगा 15 के ऊपर। मिस्टर अदुल या मृदुल, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है नाम में, लेकिन सॉरी, दोनों तरीके से बोल दिया। ये बोल रहे हैं कि, या मिस्टर जयसवानी बोल देता हूँ, ये बोल रहे हैं कि न्यू 17 प्रो मैक्स इंडियन वर्जन लिया है, साइकिल काउंट 4-5 ही है बट चार्जिंग के टाइम पे ओवर हीट हो रहा है, क्या करूँ, सोल्यूशन बताइए। देखो सोल्यूशन एक ही है, 20 वॉट का एडेप्टर, 20 वॉट का एप्पल का जो एडेप्टर आता है वो यूज करो। 100% मैं बोलता हूँ आपको कि आपका फोन जो है वो हीट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वही है। ऑरेंज वाले के साथ भी ट्राई कर लिया, ऑरेंज वाला प्रो के साथ भी ट्राई कर लिया, सिल्वर प्रो के साथ भी ट्राई कर लिया, ब्लू वाले प्रो मैक्स के साथ भी ट्राई कर लिया, और अभी ये सिल्वर वाले प्रो मैक्स के साथ भी ट्राई कर लिया, 20 वोल्ट के अडेप्टर के साथ वो हीट नहीं होते। तो इसी के साथ हम हमारा संडे क्यूएनए रैप अप करते हैं दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ कि यह वाला संडे क्यूएनए जो है अच्छा लगा होगा। आपके दिल में जो सवाल है आगे के संडे क्यूएनए के लिए आप पूछ सकते हैं। एंजॉय द वीकेंड, एंजॉय योर ईद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका आज का वीडियो हमारा पसंद आएगा, जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।